राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे मन में ये प्रश्न है कि जैसे कहते हैं कि मोह माया है ना, जिसमें हम जुड़े हुए हैं, हमारा मन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इस मोह से छूटे कैसे? मतलब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे, तो कैसे छूटे? मोह माया परम पिता परमात्मा की रचना है। ये प्रकृति का एक अंग है। जैसे हम अपने पूरे शरीर के अंगों को देखें तो उसमें हमारी पाँव की छोटी उंगली भी काम करती है, हमारे दांत भी काम करते हैं। अगर उसमें हल्की सी पीड़ा हो तो परेशानी हो जाती है। तो ऐसे ही ये प्रकृति का अंग है मोह और माया। इससे छूटना जो आपने कहा, तो भाव को पहचानो कि अगर आपने इसको पकड़ा है तभी छोड़ना है ना। अगर पकड़ा ही ना हो तो आप छोड़ेंगे? उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये तकिया है, यहां पड़ा है, मैंने इसको पकड़ा या इसने मुझको पकड़ा? हमने पकड़ा ना। छोड़ेगा कौन? हम। ये बात किसने पकड़ रखी है? हमारे ब्रेन ने। इसको ध्यान से समझना। ब्रेन ने ये बात पकड़ी क्यों है, इसका चिंतन कीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपने जिन शब्दों को सुना, उन शब्दों के कारण आपके ब्रेन के ऊपर एक लेयर बन गई। जैसे पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी आने जाने से उसके ऊपर निशान बना देती। ठीक, वो लेयर किससे बनी? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, नासिका ने खुशबू ली और गुप्त इंद्रियों के आकर्षण ने हमारे ब्रेन को पकड़ा। उससे क्या पैदा हुई? इच्छा। किसके प्रति इच्छा पैदा हुई? वासना के प्रति। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यही पैदा हुआ ना। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। माँ जब बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने गर्भ में रखती है तो वो कितनी पीड़ा में है, उसका अंदाजा माँ को है। पर जिस समय बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो माँ उस पीड़ा को याद रखती है या आनंद से भरपूर हो जाती है? आनंद से भरपूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कोख में उसको पाला है, उससे उसका प्रेम हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तब माँ का उससे प्रेम होता है। जब बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता है तब माँ उससे मोह करने लगती है। ऐसा ही होता है ना। जब मोह करने लगती है तो उसमें स्वार्थ आ जाता है। ठीक, स्वार्थ के कारण मोह, मोह के कारण स्वार्थ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसको ध्यान से समझना। वो क्या भाई? स्वार्थ कैसा आया कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाए। ये तो हमने अपने बच्चे के मोह के लिए सोचा। स्वार्थ क्या? कि मेरा समाज में रुतबा ऊंचा हो जाए, मेरा समाज में नाम हो, दरानी में, जेठानी में, भाभी में, मायके में, ससुराल में। समझ रहे हो? उसके कारण आप कितनी गलतियां करते हो, किस ढंग से धन कमाते हो,
किस ढंग से किस ऊर्जा को एकत्रित करते हो, पर यहां ये भूल जाते हैं कि जो बोएंगे वो काटेंगे। हमें ज्ञान है हम सबको कि प्रकृति का जो नियम है वो बोएंगे वो काटेंगे, पर मोह और स्वार्थ के कारण हम उसे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारा आकर्षण उस बच्चे की ओर है। ये था मोह और स्वार्थ को पकड़ना। अब आपका प्रश्न है छूटना। पहले पकड़ना समझ आया तब छूटना समझ आएगा ना। पकड़ा किसने? ब्रेन ने। छूटेगा किससे? ब्रेन से। शिराधे शिराधे शिराधे। ब्रेन ने कैसे पकड़ा अब इसे जाने। आंखों ने देखा किसी को बड़ा आदमी बनते, कानों ने सुना किसी रिश्ते से कि वो कलेक्टर बन गया, तो ये वाइब्रेशन कहाँ गई? ब्रेन में। ऐसा ही हुआ ना। तो ये कौन सी वाइब्रेशन है? नेगेटिव। हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? परमपिता परमात्मा के ऊपर। ऐसा ही है ना। अगर हम उसे बनाना चाहते हैं किसी की भावनाओं को दबाकर, किसी के हृदय को आहत कर, तो उसमें परमात्मा नहीं है। पर हम स्वार्थ और मोह के कारण ये सब भूल गए। तो आपके भीतर डेवलप क्या हो रहा है? कौन सी ऊर्जा डेवलप हो रही है? जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर ले लें। आपने अपने ही घर के आंगन में एक पेड़ लगाया आम का, एक पेड़ लगाया बबूल का, उसको भी सूर्य की किरणें मिल रही हैं, उसको भी चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, उसको भी हवा मिल रही है, जल मिल रहा है, धरती की कोख में है, आसमान की छत है, दोनों फलीभूत हो रहे हैं। तो भाई आम वाला तो आम देगा, बाबूल वाला बाबूल देगा। तो आपके विचार आपको क्या देंगे? वही जो आपने जिनको जो समय दिया। समझ में? अब इनको काट कौन सकता है? मोह माया किसके अधीन है? परमात्मा के। काम क्रोध किसके अधीन है? परमात्मा के। ये प्रकृति का एक अंग है। तो हमें शरण किसकी लेनी चाहिए? परमात्मा की। इसको एक संसारिक उदाहरण से समझें। हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, जज ने हमें सजा सुना दी, तो हम प्रार्थना किसके पास लेके जाते हैं भाई? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति एक छोटे से हस्ताक्षर से चंद लाइनें लिखकर हमें क्षमा करवा देता है। ये तो संसारिक बात कर रहे हैं। उसकी सृष्टि में पता नहीं कितने राष्ट्रपति। जब हम उसकी शरणागति आ जाएंगे तो क्या हमें मुंह मायस्ता पाएगी? समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको एक और उदाहरण से ले लें। आपके अनेकों दुश्मन हैं। आप बाजार में जाने से पहले सिक्योरिटी 20 हाथ रखते हैं, तो आपके दुश्मनों के कारण कोई आपको शूट कर देगा, क्या आप रोक पाएंगे? नहीं। अगर आपके बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, फिर वो शूटर शूट करेगा, क्या गोली आपको आहत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सेम यही मेरी प्यारी आत्मा सिस्टम है। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमारे दुश्मन हैं। अगर उन दुश्मनों से हमें कोई कुंडल और कवच चाहिए तो वो परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का नाम है। समझ में आया? इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करना। किसको? परमात्मा के स्मरण को, और अपनी भावनाओं को बहा दो। जैसे गंगोत्री से गंगा बहकर गंगा सागर तक जाती है, भाव में विभोर होकर कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है।
मेरे को इतनी यातनाएं मिल रही हैं, मैं इस मोह के बंधन से छूटना चाहती हूँ और मैं आपके शरणागत होना चाहती हूँ। मुझे अदम में ये ना तो ज्ञान है, ना ये समझ है, ना मैं समझ सकती हूँ। बस मेरे को तो प्रभु आप अपना लो, अपना लो, अपना लो। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। राधे राधे, जय श्री राधे।